बाबा यो हरियो हमर विपतिया, हम कोना रहबैयो। बाबा यो हरियो हमर विपतिया, हम कोना रहबैयो। हम कोना रहबैयो बाबा यो, कोना रहबैयो। बाबा यो हरियो हमर विपतिया, हम कोना रहबैयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोग शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं हिंदी भाषा में। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की संक्षिप्त में हम लोग सुन रहे हैं। विस्तृत नहीं है, विस्तृत तो करना सभी के बस की बात नहीं है। और ये पुस्तक गीता प्रेस के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसको आज हम लोग 13वां भाग एपिसोड 13 को सुनते हैं शिव महापुराण का। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। भक्ति भाव की जय हो, भक्ति भाव की जय हो, भक्ति भाव की जय हो। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन सूत जी कहते हैं। शौनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति का स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छलना करते हुए अपनी भक्ति के अनुसार धनराशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति का पूजा भी करें, जिसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूसा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रावणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी कहा, मुनीश्वर तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही
वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्फल दोनों हैं। शिव के सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीत है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीत होता है। शकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वैर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बतलाइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीत है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवता के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रागट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया।
उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के विषय में निष्कल आदि अंतररहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका अभिभाव आदि प्रसंगों की कथा कही। निरंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ 13वां भाग को पूर्ण किए। कल हम लोग 14वां भाग को पूर्ण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो।